नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के बिस्फी व जयनगर प्रखंड में हुए मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरके कॉलेज मतगणना केंद्र पर की गई मतों की गणना। मधवापुर के तरैया गांव के खलिहान में काटकर रखी गई फसल और पुआल की ढेर में आग लगने से तैयार फसल जलकर राख। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने साहरघाट थाना पर कांडों का किया सुपरविजन, दर्ज एफआईआर और अनुसंधानकर्ताओं के लिए जानकारी। मधुबनी मुख्यालय के रहिका प्रखंड के सभी किसान खाद के लिए परेशान, नहीं मिल रही किसानों को खाद। फुलपरास के बीडीओ सुशील कुमार दास ने शहीद परमेश्वर चौक पर चलाया मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क पहने वाले वाहन चालकों का काटा चालान। मधुपुर के कृषि कार्यालय से किसानों को नहीं उपलब्ध कराया जा रहा डीएपी एवं यूरिया खाद, किसानों के बीच मायूसी। रेखा प्रखंड समीप बिस्कोमान गोदाम पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने दिन भर काटा जमकर बवाल, नहीं उपलब्ध कराई जा रही है खाद। हरलाखी में पिपरौन चेकपोस्ट पर एसएसबी ने पिकअप समेत 345 बोतल शराब की बरामद, 2 नेपाली युवक गिरफ्तार। हरलाखी के एसएसबी हरिने कैंप के जवानों ने नशीली दवाओं के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी के एक गांव में 18 वर्षीय युवती की अपहरण मामले की एसडीपीओ ने की अनुसंधान। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार एफसीआई ट्रक ड्राइवर की हत्या मामले की कर रहे अनुसंधान। मधुबनी महिला कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीए पार्ट 2 का हुआ एग्जाम। और जयनगर में श्याम सेवा मंडल के तरफ से 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का हुआ शुभारंभ। खबरें अब विस्तार से। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के तहत बीते 12 दिसंबर को मधुबनी जिले के बिस्फी व जयनगर प्रखंड में 11वें चरण यानी कि अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसको लेकर मधुबनी स्थित आरके कॉलेज मतगणना केंद्र पर मंगलवार की सुबह से मतगणना प्रारंभ हुआ। शाम 4 बजे तक भारी संख्या में परिणाम आ चुका था, जिसके बाद भी मतगणना जारी रही। इस मतगणना के दौरान कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिला। कहीं सीट पर कई नए चेहरे ने सफलता हासिल की है तो कहीं पुराने लोग ही अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुए। आइए हम आपको दिखा रहे हैं बिस्फी व जयनगर प्रखंड के पंचायत चुनाव के परिणाम। मधुबनी शहर के आरके कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य चल रहा है। शाम 4 बजे तक दोनों प्रखंडों के करीब करीब मुखिया पद के परिणाम आ चुके थे। बिस्फी प्रखंड से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 महजबी खातून विजय हुई। वहीं बिस्फी प्रखंड के मुखिया पद से जगवन पश्चिमी राजेंद्र पासवान, जगवन पूर्वी से मंजू देवी, बलहा से मोहम्मद शहाबुद्दीन, बिस्फी पंचायत से बेचन साहनी, सादुल्लापुर से अविनाश कुमार पासवान, रघौली पंचायत से शांति देवी जीत दर्ज की। वहीं जयनगर प्रखंड से क्षेत्र संख्या 16 से जिला परिषद अंजलि कुमारी ने जीत दर्ज की है। पंचायत चुनाव के 11वें चरण में जयनगर प्रखंड में हुए मतगणना में कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिला। जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में निर्णायक परिणाम में कई पंचायतों में मुखिया पद पर नए चेहरे ने कब्जा जमाया है।
प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में से कई पंचायतों के दिग्गजों ने अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहे, जबकि कई पंचायतों के मुखिया अपनी कुर्सी नहीं बचा सके। पुनः प्रखंड के रजौली पंचायत से सरोज देवी, बैरा से विमला देवी, जयनगर बस्ती से ममता सिंह, बेलही दक्षिणी पंचायत से सुविता देवी, वहीं कई नए चेहरे ने भी पंचायत सत्ता पर जीत दर्ज की। इसमें देवधा उत्तरी पंचायत से मुखिया पद पर शंभू पूर्वे, देवधा मध्य पंचायत से मोहम्मद जियाउद्दीन, देवधा दक्षिणी पंचायत से ज्ञानवती देवी, बरही पंचायत से मीना देवी, दुल्लीपट्टी पंचायत से रूपम कुमारी, कुरहिया पंचायत से महेश कुमार यादव, डोडवार पंचायत से राजकुमारी देवी, बेलही पश्चिमी पंचायत से रामदास हाजरा, बेलही पूर्वी पंचायत से लाल बिहारी मंडल और इसी तरह सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य व कचहरी पंच पर नया चेहरा ने अपनी पकड़ मजबूत करने में सफलता पाई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के तरैया गांव से फसल में आग लगने की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तरैया के एक गांव में काट कर रखी गई फसल व पुआल के ढेर में आग लग गई, जिससे पूरा तैयार फसल पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया। इस घटना में कई किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं। ग्रामीणों के द्वारा काफी मशक्कत से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा सका, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। सारी फसलें जलकर राख हो गई। बहरहाल आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। तरैया गांव की खलिहान में काट कर रखी गई फसल और पुआल की ढेर में आग लगने से तैयार फसल जलकर राख हो गई। इस घटना में कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पहले अतिवृष्टि, फिर बाद में बाढ़ से कई बार रोपी गई धान की फसल बर्बाद हुई। आर्थिक तंगी की मार झेले हुए किसानों ने सामाजिक उधार और कर्ज लेकर 3 से 4 बार धान की रोपनी कर फसल को तैयार किया था, लेकिन घर में अनाज रखने के वक्त किसानों के न केवल सारे अरमान चकनाचूर हो गए, बल्कि उनके सारे खर्च भी व्यर्थ हो गए। किसान दशरथ यादव की धान की फसल और कमेश मंडल, टुट्टा मंडल, भोला मंडल के पुआल जलने की बात बताई गई है। हालांकि ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। ये 5 बीघा का छत्ती धान कहाँ जाती है? नहीं होते यार धान। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना पर कांडों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दर्ज एफआईआर और उनके अनुसंधानकर्ताओं की बारीकी से जानकारी ली। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने साहरघाट थाना पर कांडों का सुपरविजन किया। उन्होंने थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल से दर्ज एफआईआर और उसके अनुसंधानकर्ताओं की जानकारी ली। इंस्पेक्टर ने थानाध्यक्ष और पुलिस अधिकारियों के साथ अनेक गांवों में पहुंचकर कांडों से संबंधित पक्षों और गवाहों से पूछताछ की। उन्होंने इस संबंध में आईओ से भी आवश्यक जानकारी ली। इंस्पेक्टर ने लंबित मामलों का निष्पादन बिना देर किए करने का निर्देश अनुसंधानकर्ताओं को दिया। उन्होंने जिला टोल, मुखिया पट्टी और रैमा सहित कई गांवों में जाकर मामलों के बारे में लोगों से पूछताछ की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी मुख्यालय के सदर प्रखंड रहिका मुख्यालय के इफ्को गोदाम के बाहर सुबह 4 बजे से ही हजारों की तादाद में किसानों को भीड़ लग गई। किसानों की माने तो उस गोदाम के अंदर 400 बोरी डीएपी खाद रखी हुई है, लेकिन किसानों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसको लेकर मौके पर किसानों ने जमकर बवाल काटा। मधुबनी जिला मुख्यालय के सदर प्रखंड मुख्यालय रहिका स्थित इफ्को गोदाम के बाहर सुबह 4 बजे से ही खाद लेने के लिए हजारों की तादाद में किसानों की भीड़ उमड़ी। गोदाम में 400 बोरी डीएपी खाद मौजूद है, लेकिन खाद का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। गोदाम में ताला लटका है, कोई भी कर्मचारी गोदाम के भीतर मौजूद नहीं है। किसानों की भीड़ से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रशासन के खिलाफ किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर रहा। किसान परेखन यादव ने कहा, डीएपी खाद की घोर किल्लत है। सुबह 4 बजे से ही लाइन में खड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मोहम्मद आबिद ने कहा, डीएपी खाद तो छोड़िए, किसान को यूरिया और मिक्सचर तक नहीं मिल पा रहा है। खाद की किल्लत से गेहूं बुआई नहीं हो पा रही है।
खाद लेने कतार में खड़े कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा ने कहा कि पूरे जिले में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान है। गेहूं बुआई के लिए खेत तैयार है, लेकिन खाद की किल्लत की वजह से बुआई नहीं हो रही है। सरकार कहती है कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन यहां किसान हजारों की तादाद में खाद के लिए परेशान हैं। यहां खाद नहीं है, लेकिन बाजार में कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन ठोस कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। इसके लिए गेहूं देते हैं, गेहूं के बीओ का कमीशन है, उसका बोरा में पैक किए कि मारे के गेहूं फेंक दिए। आदमी छट जाएगा, सहूलियत से सबको खा। हाँ, एक नंबर बात, एक नंबर किसान ऐसे सब दिखा करके सबको खा दीजिए। एकदम किसान डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, न डीएपी है, न मिक्सर है, न अभी अब यूरिया भी नहीं है, अब पोटाश तो है नहीं है, 1 महीना से नहीं है। भेजिए सरकार को हाँ, ये बात है, ठीके है। हमरा सबके जोतल खेत एकदम हाल उड़ रहा है और खेत में खाद के चलते खेती नहीं भ रहा है। गहूम 2 क्विंटल भेट गए सरकार से, आ खाद 50 किलो नहीं भेटल है। गहूम में बीओ देती कमीशन है, इसके लिए गेहूं देते हैं, गेहूं के बीओ का कमीशन है, उसका बोरा में पैक किए कि मारे के गेहूं फेंक दिए। अराजकता फैली हुई है। अभी मैं दहिका के गोदाम पर में हूँ, FCI के गोदाम पर में, मुझे भी खाद की जरूरत है। पिछले 15-20 दिनों से खेत तैयार है, खाद के अभाव में बुआई नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये है, लोग यहाँ लगभग 4-5 हजार लोग जमा हुए हैं खाद के लिए, डीएपी मिक्सर यूरिया खाद के लिए। बुआई का समय है, सरकार कहती है जो खाद की कोई कमी नहीं है। आपके सामने हजारों हजार लोग जमा हैं, लोगों को खाद उपलब्ध नहीं है। यह क्या दर्शाता है? आखिर खुला मार्केट में खाद कैसे ब्लैक में मिल रही है? प्रशासन को इसकी चिंता नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कहने की बात ये है, जो मधुबनी जिला का जो पदाधिकारी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो बॉर्डर इलाका में कैसे आवंटन जाते गए, मैं डीओ से पूछना चाहता हूँ। आज मैं कलेक्टर से मिलूंगा भी। खाद की समस्या पहले भी मैंने यह उजागर किया था, उठाया था मुद्दा को। और बॉर्डर जो इलाका है, जयनगर हो, बासोपट्टी हो, लदनिया हो, लौकी हो, ये जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ आवंटन ज्यादा दे दिया। और जहाँ चूंकि इसलिए दिया कि वहाँ सप्लाई हो सके। यह खेल है प्रशासन का, जो माल इन लोगों को पहुँचाता है, नीचे हाथ से जो माल पहुँचाता है, पैसा पहुँचाता है, उसको संतुष्ट करना। मधुबनी में आवंटन कम मिला है, डेटा को आवंटन कम मिला है, अन्य बैंक को और अन्य FCI के गोदामों का आवंटन नहीं है। पता चला है यहाँ लगभग 400 बोरा माल आया। यहाँ हजारों हजार की तादाद में लोग सुबह 4 बजे से लोग बैठे हुए हैं। अब सुधार करके मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि 10 बजने को है और अभी तक काउंटर भी नहीं खुली है। लापता है यहाँ इसका कोई कर्मचारी नहीं है, न प्रशासन के कोई पदाधिकारी है, न कृषि विभाग के कोई पदाधिकारी है, न यहाँ के प्रबंधक है। दुर्भाग्य है। मैं प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब किसानों को सुव्यवस्थित तरीका से डीएपी, मिक्सर और यूरिया खाद की आवंटन करे और लोगों को सहूलियत से दे। 15 दिसंबर तक किसान। डेन न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड मुख्यालय के बाजार स्थित शहीद परमेश्वर चौक पर
प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार दास ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क पहने वाहन चालकों का चालान काटा गया। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन की डोज के बारे में जानकारी लेते हुए जो भी व्यक्ति पहले या दूसरे डोज से वंचित थे उन्हें समय पर कोविड का वैक्सीनेशन कराने की अपील की गई। फुलपरास के बीडीओ सुशील कुमार दास ने सोमवार को प्रखंड मुख्यालय बाजार स्थित शहीद परमेश्वर चौक पर मास्क के चेकिंग अभियान चलाया और बिना मास्क पहने वाहन चालकों का चालान काटा। बीडीओ के साथ थाना के एसआई व पुलिस बल साथ थे। उन्होंने चौक के चारों ओर सड़कों पर स्थित दुकानदारों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के संदर्भ में पूछा और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था उसे तत्काल वैक्सीनेशन सेंटर भेजने का अपील किया। बीडीओ ने कहा कि अभी कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, ऐसे में सभी को प्राथमिकता के आधार पर मास्क पहनना जरूरी है। जो भी बगैर मास्क के पकड़ जाएंगे उन पर कार्रवाई निश्चित होगी। उन्होंने चौक के दुकानदारों को कोरोना से सतर्क रहने और स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने बस से आने जाने वाले यात्री को भी बस पर चढ़कर कोरोना प्रोटोकॉल की पालन करने की अपील की। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम।
आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधेपुर में किसानों को कृषि कार्यालय से डीएपी एवं यूरिया व खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे उनमें मायूसी छा गई है। एक तो पहले ही धान की फसल की तबाही के बावजूद सरकार की ओर से दी जाने वाली क्षतिपूर्ति अब तक नहीं दी गई है और अब गेहूं बुआई के समय भी खाद की इतनी किल्लत से किसान की स्थिति दयनीय बनी हुई है। मधेपुर के कृषि कार्यालय से किसानों को डीएपी एवं यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर किसानों के बीच काफी मायूसी देखने को मिल रही है। प्रखंड क्षेत्र में धान की फसल के तबाही के बावजूद सरकार की ओर से दी जाने वाली क्षतिपूर्ति मुआवजा से किसान महरूम रह गए और इस बार खाद की किल्लत को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, उससे किसानों के चेहरे पर गम के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्योति झा ने सरकार से गुजारिश की है कि जितना जल्द हो सके किसानों के इस समस्या को हल करते हुए सरकारी मूल्य पर खाद उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो किसान गेहूं की खेती से महरूम हो जाएंगे। धान का फसल नहीं हुआ, बेवजह बेमौसम बारिश, बाढ़, यहाँ तक कि मधुबनी जिला के कुछ प्रखंड को तो उस दहाड़ का, बाढ़ से जो दहाड़ हुआ फसल, उसका फायदा भी हुआ। मुदा हमारे मधेपुर प्रखंड, गौरटिया प्रखंड, फुलपरास प्रखंड को किसान पूरे फसल धान का बर्बाद हो चुका, मुदा उसको कोई राहत दिलाने वाला, कोई विधायक, कोई मंत्री उनका पक्ष रखने वाला जिला में नहीं हुआ। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रेहका प्रखंड मुख्यालय से सटे बिस्कोमान गोदाम पर किसानों ने जमकर बवाल काटा। गौरतलब है कि किसानों को सूचना दी गई थी कि 12 दिसंबर को बिस्कोमान के काउंटर पर रासायनिक उर्वरक मिलेगा, लेकिन किसानों के पहुंचने पर गोदाम में ताला लगा था, वहां एक भी कर्मी तक दिखाई नहीं दिए, जिसके बाद किसानों का आक्रोश और बढ़ता गया। बीते एक पखवाड़ा के बाद रेहका प्रखंड मुख्यालय के समीप बिस्कोमान एजेंसी के उर्वरक स्टोर में डीएपी किसानों की मांग को देखते हुए वितरण करने के लिए लाया गया है। किसानों को कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया था कि 12 दिसंबर को बिस्कोमान के काउंटर पर रासायनिक उर्वरक मिलेगा। किसान रबी सीजन में गेहूं सहित अन्य फसलों की बुआई के लिए खाद खरीद करने के लिए आतुर थे, लेकिन खाद बाजार से गायब होने से किसानों की खेती की समस्या बढ़ी हुई है। किसानों को पता चला कि रेहका प्रखंड मुख्यालय के समीप बिस्कोमान गोदाम में खाद सोमवार को मिलेगा। इसकी जानकारी मधुबनी जिले के अन्य प्रखंडों के खाद के लिए परेशान किसानों ने सुबह से आधम के। किसानों की समस्या की सूचना मिलते ही जिला भाकपा के सचिव मिथिलेश झा, जिला परिषद सदस्य उमर अंसारी, मधु राय, महादेव सहनी सहित नेताओं ने बीडीओ को किसानों की समस्या को बताते हुए अविलंब खाद वितरण करने की मांग की। कुछ देर पुलिस को तैनात कर किसानों को लाइन लगाकर खाद बिक्री शुरू की, लेकिन किसानों की हुजूम उमड़ती ही रही। किसानों की बढ़ती भीड़ से परेशान विक्रेता ने बताया कि बिना प्रशासन के हस्तक्षेप से खाद बिक्री करने से कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रखंड क्षेत्र के मलंगिया गांव के किसान शील कुमार सिंह, धनुषी के भुल्ला मुखिया, खरौआ के रामनाथ यादव, यदुवीर यादव ने बताया कि खाद क्रय करने के लिए पिछले एक सप्ताह में सैकड़ों मील का चक्कर काट लिया है, लेकिन खाद सुलभता से मिल नहीं रहा है। लेकिन चोरी छुपे सरकारी लाइसेंसी दुकान रात में एवं फुटकर विक्रेता के माध्यम से ऊंची कीमत लेकर डीएपी, यूरिया, पोटास मिश्रित खाद बेच रहे हैं। खाद उपलब्ध नहीं होने से रबी खेती चौपट हो गई है। सबसे जरूरी ठीक है। प्रणाम। आप सुनिए, जिला परिषद है, आप सदस्य हैं, आप बताइए जो खाद की किल्लत जो है उसको कैसे दूर किया जाएगा, कैसे किसानों की जो चेहरे पर जो है वो मुस्कान नहीं है, समझ गए ना, सबकी चेहरे पर उदासी छा गई है, उस उदासी को कैसे दूर कीजिएगा? सर कहीं भी मिलता था सर, किसान को मजबूर कर दिया है सरकार। अगर सरकार अपने थाम ले, सोच बना ले, हर सरकार बनाए हुए हैं कि हम क्या बोलते हैं उनको, पैसा अध्यक्ष हर पंचायत में है और पंचायत अध्यक्ष के सामने से अगर बांटना चालू कर दे, किसी किसान को तकलीफ नहीं होगा। जैसा कि बीओ ने बताया कि 24 लाइसेंसधारी हैं आपके रेहका प्रखंड में, जिसमें 16 कार्यरत हैं। क्या सभी के यहाँ खाद नहीं है? इतने लोग जो एक जगह एकत्रित हैं, इसका मतलब है कि कहीं खाद नहीं है। अगर वो दिए होते तो इधर बद से बदतर नहीं होता ना सर, बद से बदतर हालत हो गई है किसानों का। किसान 1 महीना पीछे चला गया है सर, खाद की वजह से।
तो अन्न नहीं उपजेगा, अन्नदाता जब मरेंगे तो क्या होगा स्थिति? सरकार तो हवाई की तरफ भाषण देते रहते हैं कि ये चीज हो जाएगी वो हो जाएगी। आज किसान के एक महीना पीछे चला गया सर। ठीक है, चलिए ओके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर मौजूद पिपरौन एसएसबी कैंप के जवानों ने 345 बोतल शराब बरामद की, साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों की पहचान कर ली गई है। जब्त शराब व गिरफ्तार तस्कर को हरलाखी थाना को सुपुर्द कर दिया गया, जहां से आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन एसएसबी कैंप के जवानों ने पिकअप समेत 345 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 नेपाली तस्कर को गिरफ्तार कर हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत मुजलिया गांव निवासी 18 वर्षीय राकेश पासवान व रोहित कुमार ठाकुर के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार एसएसबी के जवान पवन कुमार समेत अन्य के द्वारा भारत नेपाल सीमा स्तंभ स्थित पिपरौन चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात थे। उसी क्रम में नेपाल जटही की ओर से एक पिकअप गाड़ी चेक पोस्ट के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जहां एसएसबी के जवानों ने उस वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के क्रम में पिकअप वैन से कुल 345 बोतल नेपाली बियर व अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। इधर शराब बरामद होते ही एसएसबी जवानों ने दोनों युवक को हिरासत में ले लिया। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि शराब को जब्त कर दोनों तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के एसएसबी हरिने कैंप के जवानों ने नशीली दवाओं के साथ बाइक समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर को नशीली दवा व बाइक समेत हरलाखी थाना को सुपुर्द कर दिया गया, जहां उसकी पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के एसएसबी हरिने कैंप के जवानों ने भारी मात्रा में अप्रबंधित नशीली दवाओं के साथ बाइक समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बासुपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन गांव निवासी लाल बाबू यादव के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार एसएसबी नाका पार्टी ने गुप्त सूचना के आधार पर सीमा के समीप रविवार की शाम यह कार्रवाई की। गिरफ्तार तस्कर को हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि एसएसबी से सुपुर्द तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार।
एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी के बिस्फी व जयनगर प्रखंड में हुए मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरके कॉलेज मतगणना केंद्र पर की गई मतों की गणना। मधवापुर के तरैया गांव के खलिहान में काटकर रखी गई फसल और पुआल की ढेर में आग लगने से तैयार फसल जलकर राख। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने साहरघाट थाना पर कांडों का किया सुपरविजन, दर्ज एफआईआर और अनुसंधानकर्ताओं के लिए जानकारी। मधुबनी मुख्यालय के रेहका प्रखंड के सभी किसान खाद के लिए परेशान, नहीं मिल रही किसानों को खाद। फुलपरास के बीडीओ सुशील कुमार दास ने शहीद परमेश्वर चौक पर चलाया मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क पहने वाले वाहन चालकों का काटा चालान। मधेपुर के कृषि कार्यालय से किसानों को नहीं उपलब्ध कराया जा रहा डीएपी एवं यूरिया खाद, किसानों के बीच मायूसी। रेका प्रखंड समीप बिस्कोमान गोदाम पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने दिन भर काटा जमकर बवाल, नहीं उपलब्ध कराई जा रही है खाद। हरलाखी में पिपरौन चेकपोस्ट पर एसएसबी ने पिकअप समेत 345 बोतल शराब की बरामद, 2 नेपाली युवक गिरफ्तार। हरलाखी के एसएसबी हरिने कैंप के जवानों ने नशीली दवाओं के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी के एक गांव में 18 वर्षीय युवती की अपहरण मामले की एसडीपीओ ने की अनुसंधान। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार एफसीआई ट्रक ड्राइवर की हत्या मामले की कर रहे अनुसंधान। मधुबनी महिला कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीए पार्ट 2 का हुआ एग्जाम। और जयनगर में श्याम सेवा मंडल के तरफ से 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का हुआ शुभारंभ। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से 18 वर्षीय युवती के अपहरण मामले को लेकर अनुसंधान की है। गौरतलब है कि बीते 11 नवंबर को छठ घाट के लिए निकली लड़की वापस घर नहीं आ सकी। इसको लेकर परिजनों के द्वारा स्थानीय थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही अपहृता को बरामद कर लिया जाएगा, साथ ही दोषियों की भी गिरफ्तारी होगी। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से 18 वर्षीय लड़की की अपहरण मामले की बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने अनुसंधान की है।
गौरतलब है कि बीते कुछ ही दिन पूर्व थाना क्षेत्र के एक गांव से 18 वर्षीय युवती की अपहरण का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले को लेकर लड़की के पिता ने स्थानीय थाना क्षेत्र के कमलाबर पट्टी गांव निवासी मोहन कुमार पासवान समेत बासोपट्टी थाना क्षेत्र के भैया पट्टी गांव निवासी मोहन कुमार पासवान, रामजी पासवान, मदन पासवान, गीता, मीरा देवी, शिवकुमारी देवी समेत अन्य 2 लोगों के विरुद्ध अपहरण कांड की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीते 11 नवंबर की सुबह लड़की छठ घाट से अपने घर के लिए निकली, जहां रास्ते में नामजद लोगों ने अपहरण कर लिया। काफी दिन तक खोजबीन करने के बाद जब लड़की को वापस लाने गए तो सभी आरोपियों ने मारपीट कर धमकी देकर भगा दिया। इस बाबत बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि अपहृत लड़की को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा और दोषियों की भी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी के एफसीआई गोदाम उमगांव के समीप जयनगर निवासी 35 वर्षीय ट्रक चालक हत्या के मामले में अनुसंधान जारी है। इसी क्रम में बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह एफसीआई गोदाम उमगांव के समीप हुए निर्मम हत्या को लेकर बारीकी से अनुसंधान किए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को एफसीआई गोदाम उमगांव के समीप हुई ट्रक चालक की निर्मम हत्या मामले का बारीकी से अनुसंधान किया है। इस दौरान एसडीपीओ ने गोदाम प्रबंधक समेत आसपास के लोगों से गहन पूछताछ की। साथ ही मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष को कई अहम निर्देश दिया। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के उमगांव स्थित एफसीआई गोदाम के समीप एनएच 104 सड़क किनारे शनिवार की रात जयनगर निवासी करीब 35 वर्षीय पप्पू दास को चाकू से हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया था। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस बाबत बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना की पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। अनुसंधान के क्रम में यदि और भी दोषी पाए जाते हैं तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार करेगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित जुम्मक महाशय डॉक्टर धर्मप्रियलाल महिला महाविद्यालय में बीए पार्ट 2 का एग्जाम हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिए। मधुबनी स्थित जुम्मक महासेठ डॉक्टर धर्मप्रियलाल महिला महाविद्यालय में स्नातक पार्ट 2 का एग्जाम देने काफी संख्या में छात्र पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एग्जामिनेशन हॉल में छात्रों को प्रवेश कराया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह ध्यान रखा गया। एग्जामिनेशन प्रवेश के लिए हॉल के गेट पर भी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह ध्यान रखा गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न हुई। पार्ट 2 का कौन सी का एग्जाम है? कौन पार्ट का? पार्ट 2 का कितने बजे से आरंभ? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में श्री श्याम सेवा मंडल के तत्वाधान में श्याम ज्योति जागरण महोत्सव के 21वें वार्षिकोत्सव को लेकर पूजा का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का शुभारंभ निशान पूजा के साथ किया गया। श्री श्याम सेवा मंडल जयनगर के तत्वाधान में मंगलवार से 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 21वें वार्षिकोत्सव 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का शुभारंभ निशान पूजा के साथ हुआ। अग्रवाल समाज की सैकड़ों महिला, पुरुष, युवक, युवतियां व छोटे छोटे बच्चे हाथों में निशान लेकर जय श्री श्याम, हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा का नारा लगाते हुए शहर भ्रमण किए। सारा शहर जय श्री श्याम के नारों से श्याममय हो गया। दिल्ली से आए कलाकारों ने विभिन्न देवी देवताओं का भेष बनाकर भजनों पर नृत्य कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिल्ली समेत अन्य जगहों से आए भजन गायक व रास के द्वारा बाबा श्याम का जागरण किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष गोविंद मुरारका, सचिव सुनील बैरोलिया, रोशन बैरोलिया, संजय डोकानिया, मनोज मुरारका, सुनील बैरोलिया, रोहित मोर उर्फ चंदू, दीपक अग्रवाल, पंकज बंका समेत अन्य सदस्यों के नेतृत्व में कार्यक्रम की देखरेख की जा रही है।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।